आइए आज हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 10 में जो हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री है वो बेसिक स्टार्ट होता है और हम लोग उस बेसिक में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्रिगोनो, ये ग्रीक वर्ड्स है, एंड मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब है रिलेटेड टू ट्रायंगल, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब अगर हम लोगों का कोई भी चीज जो ट्रायंगल से मेजरमेंट से रिलेटेड होगा उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ऑल ट्रायंगल्स आर इन्वॉल्व, लेकिन हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आप लोग जानते हो? आइए देखें राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। जब राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात लेते हैं तो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसका कुछ नेम दे देते हैं ABC। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एज एंगल B इक्वल टू। हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल जब उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक जनरल ट्रायंगल की कंपैरेटिवली आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि इसमें एक एंगल पहले से ही दिया रहता है। जब एक एंगल पहले से दिया रहता है तो ये जो मान लेते हैं ये x है और ये y, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई भी क्या होगा? 90 डिग्री। अगेन दैट मीन्स ये कहां से आया? हमें सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 है ना। तो एक एंगल की 90 है तो रेस्ट जो दो बचे हुए उनका भी 90 डिग्री ही होगा। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो मेन प्रॉपर्टी है वो आइए देखते हैं, जो कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है। वो क्या कहता है देखिए। पहले हम बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, हमारा था ABC, ठीक है। इसमें जो बेस है उसको B, हाइपोटेन्यूज H, परपेंडिकुलर और हाइट को P मान के रख देंगे। ठीक है, ये आपको बेसिकली जो है नोमेनक्लेचर पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें जनरली हम लोग रेशियो के टर्म में सब कुछ डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट एंगल C इक्वल टू थीटा। इसको किस नाम से जाने? थीटा, है ना। इसका नाम क्या है? थीटा। ठीक है, और भी नाम हम जो जनरली यूज करेंगे इसको कहते हैं अल्फा, एक बीटा होता है और गामा होता है। ठीक है, जनरली हम लोग सिर्फ 3 ही यूज करते हैं, गामा का यूज अभी नहीं करते हैं, अल्फा बीटा तक ही रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब इतना हो गया हम क्या करेंगे, एक एंगल को यहां पर जो थीटा माने उसको। ठीक है, अब जब हो गया, अब देखिए कुछ डिफाइन किया गया टर्म है, हम लोग देखेंगे साइन
cos 10, ये स्मॉल लेटर में ही होता है, ठीक है, आप लोग याद रखो। तो साइन cos 10 तीन रेशियो डिफाइन करते हैं। श्रीमान जी आपका कैमरा ऑफ है, देख कुछ नहीं रहा। चल रहा है, बोल रहा कैमरा ऑफ है, मुझे थोड़ा कैमरा को ये करना पड़ेगा, एडजस्ट करना है। हाँ हाँ, इसको थोड़ा कीजिए तो। आपका स्क्रीन कहाँ है सर? अच्छा ये पहले बंद क्यों है? कैमरा ऑन, टर्न ऑन कैमरा, ये कंप्यूटर हैंग कर रहा है सर। ये देखिए कैमरा जैसे ही ऑन करते हैं, हाँ, ये देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फिर आ जाएगा। हाँ अच्छा, वो थोड़ा बाद में देख लेंगे। अच्छा, इसको क्लिक किया, ये अलग चीज़ है क्या? ये तो कभी भेजा ही नहीं है ना इसको। अच्छा, वो तो जो ड्राइव आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है सर, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि आपका जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, हाँ, ये देखिए यहीं से ऑन होगा। हाँ अभी आ गया। ठीक है, ये बोर्ड आपको दिखना चाहिए पूरा ना। बैक करना पड़ेगा एक थोड़ा। सर इसको आप ना ऊपर लगा रहे थे ना, वो अच्छा था, पूरा कवर हो रहा था। अरे फोन रहने दे। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था, आगे तो हम लोग तीन रेशियो ही काम करते हैं जनरली, साइन कॉस टेन। एक्चुअली ये डिफाइंड रेशियो है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये बहुत दिन से यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका नाम नहीं बदलते हैं। तो साइन थीटा इस एंगल के लिए याद रखिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये डिफाइंड है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? P है। मैं यहाँ P परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ के आपके लिए बताएंगे कि जो एंगल तुम ले रहे हो उस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा वही उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा एंगल की C है, C के ऑपोजिट कौन सा है? AB, तो हम लिखेंगे यहाँ बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं cos थीटा। cos थीटा डिफाइन करते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहां इसके लिए बेस क्या है? BC बाय BC, तो इसको हम लोग डी बाय, ठीक है। tan थीटा डिफाइन है sin थीटा बाय cos थीटा, इसका भी यूज करेंगे। इन दोनों का रेशियो इससे के रेशियो में डिफाइन है और इन दोनों का रेशियो जो होगा tan थीटा में लिया जाएगा। अब देखिए, अब अगर sin थीटा बाय cos थीटा का रेशियो लेंगे तो क्या निकलेगा? यहां डिवाइड करेंगे, AB AC कॉमन है, AB बाय BC, जो कि कहलाएगा P बाय B, ठीक है ना। अब यहां के बाद क्या करना है, हमें कुछ चीजें याद रखनी है। थीटा के टर्म में जब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डील करते हैं, थीटा जहां भी होगा, थीटा अगर मान लीजिए ये एंगल C है, इसके लिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड ही लेते हैं। अभी मान लीजिए हम थीटा को यहां से यहां लेकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब थीटा यहां चल रहे हैं A B C। अगर इस ट्रायंगल के लिए हम साइन थीटा लिखेंगे तो क्या लिखा है? साइन थीटा लिखने का मतलब हो जाता है
मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, उसके बाद काम करते हैं। अभी मान लीजिए पोजीशन चेंज करता है। अब हम इसको PQR मान लेते हैं और मेरा एंगल यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं। ये हमारा ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। तो क्या होगा, अल्फा के ऑपोजिट जो साइड होगा वो क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो अपना हाइपोटेन्यूस है ही, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर है ना। इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको साइन अल्फा का वैल्यू निकालना पड़े तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस P बाय H। परपेंडिकुलर कौन सा है, QR, बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, PR। समझ में आया? ठीक है, अगर कॉस अल्फा निकालेंगे तो उसका क्या होता है, B बाय H। इस अल्फा के लिए ये रहा बेस PQ बाय PR, है ना। अब तो tan अल्फा का वैल्यू निकालो, tan अल्फा इसको क्या होगा, sin अल्फा बाय cos अल्फा। मतलब इसका एक्चुअल में P बाय B होता है। तो P कहाँ होगा, QR बाय B कहाँ है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको रेशियो के टर्म में डिफाइन करते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ देखोगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो तीन साइड से बना हुआ है, क्लियर। तीन साइड से अगर बना है तो साइड्स का कुछ लेंथ होगा। अगर लेंथ है तो वो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। रियल नंबर है तो रियल नंबर का एक्चुअल क्या होता है, रियल नंबर ही होता है कि नहीं। इसलिए ये sin cos tan ये तीनों क्या है, रियल नंबर में ही डील करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्फा है इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब एक एंगल 90 डिग्री है तो एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल R, देखो एंगल P प्लस एंगल R क्या होगा 90 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल R, और एंगल R का वैल्यू होगा 90 डिग्री, है ना, याद है। अब इसमें एक चीज और देखोगे कि इसको हम मतलब क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अल्फा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो पहले से 90 डिग्री दिया है, ये अल्फा होगा तो ये कौन कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे इसी ट्रायंगल को लेकर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा का जो भी रेशियो होगा हम अगले क्लास में बताएंगे। आज हम सिर्फ ये बताएंगे अल्फा का डिफरेंट वैल्यूज के लिए साइन कॉस टैन का क्या वैल्यू आता है। सीबीएसई के इस साल के कोर्स में 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशियो है वो ओमिट कर दिया गया है। तो हमारे पास जो भी बचा है वो साइन कॉस टैन का ही बचा है। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री ओमिट हो गया है। इसका हम लोग लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सिर्फ रेशियो फॉर्म में हटा दिया गया है। 0 डिग्री था, 0 डिग्री भी हटा दिया गया है।
तो आइए देखते हैं ये सब। ठीक है, 30 डिग्री साइन 30 1/2। डाटा हमेशा इसका जो वैल्यू है याद रखोगे, क्योंकि जब हम इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे सब याद करना पड़ता है। हम सिर्फ साइन का लिखेंगे, उसका सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये 1/2 1/2 √3/2 एक बार आया कैसे। ठीक है, तो इसका जनरली क्या कहते हैं, हम लोग रफ आइडिया के लिए आपको बता दें कि एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह का, जिसका हाइट और बेस 1 यूनिट का होगा। हाइट और बेस अगर 1 यूनिट का होगा तो आपको क्या दिखेगा, आप उस पर जब कैलकुलेशन करोगे तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना, आपके लिए एक तो डिफरेंस के लिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है, देखिएगा। उस ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 है, तो हाइपोटेनस आपका √2 आ गया। अब देखिए, जब साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या था, पी ये थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री होगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1/2 आएगा। रेशियो है ना, निकालेंगे। ट्रायंगल हम लोग जनरली यूनिट ट्रायंगल में ले सकते हैं और अदर ट्रायंगल में ले सकते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है हमारा ये रेशियो है। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल को उतना याद करने की आवश्यकता है, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आएगा, 45 डिग्री का 1/2 आएगा, 60 का वैल्यू √3/2 आएगा, 90 का वैल्यू 1। आप 90 का वैल्यू देख सकते हो। 90 का वैल्यू क्या दिखेगा, साइन में p/h होता है। अगर ये थीटा है, अगर ये 90 हो जाएगा तो क्या ऊपर चल जाएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्रायंगल आप बना नहीं पाओगे कि साइन 90 का वैल्यू कैसे 1 है। तो इसके लिए क्या है, हमें थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ता है। जब हम क्लास 10 के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम यूनिट सर्कल का यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे साइन 90 का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ रेशियो याद रखना है। मैं ट्रायंगल को भी हटा दे रहा हूँ, आप अभी कंफ्यूज मत करना इसमें, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास है नहीं है यूनिट सर्कल, अभी हम कभी फ्री टाइम में पढ़ा देंगे। आइए, अब जब साइन का वैल्यू हो गया, ठीक है, कॉस का वैल्यू कैसे होता है देखिए। ट्रायंगल में आपको एक जादुई मंत्र दिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जो 30 डिग्री साइन में होगा, जैसे ये ट्रायंगल हमने बनाया, मान लेते हैं ये हमारा 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ये, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या होगा, 90 - 30 डिग्री = 60 है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। 30 + 60 तब ना जाकर 90 होगा। तो साइन में जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा ना, कॉस में वही 60 डिग्री का वैल्यू होगा। साइन में जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा, कॉस में वही 30 डिग्री का वैल्यू होगा। ये कैसे जानोगे, अगर दो एंगल जोड़ने से 90 डिग्री हो जाता है तो साइन का जो एंगल होगा वो जस्ट 90 माइनस कॉस के लिए वही थीटा के लिए वैल्यू होगा।
तो अब हम यहाँ कॉस लिखते हैं। अब कॉस के लिए देखिए कैसे होगा। साइन 30 जो है वो कॉस कितना होगा 60 हो, मतलब ये 1/2 कहाँ चल जाएगा यहाँ, सॉरी 1/2 कहाँ जाएगा यहाँ, ठीक है। जो साइन 60 है कॉस 30 हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा 45। देखो 45 90 माइनस 45 इक्वल 45, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। अब cos 90 क्या होगा 0 के बराबर होगा साइन में, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम नहीं जा रहे हैं कि cos 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको जरा देखिए कि 90 डिग्री एक्चुअली ऑमिट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो हम 90 डिग्री को हटा देते हैं, हमें सिर्फ 3 ही रखना है। अब आइए 10 का, टेन का वैल्यू हमने क्या सीखा था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। इन दोनों का रेशियो पर्टिकुलर जहाँ थीटा क्या है, साइन कॉस और टेन तीनों में थीटा का वैल्यू सेम है। अब मान लो टेन 30 डिग्री का वैल्यू लेना है, तो साइन 30 और कॉस 30 का जो रेशियो होगा वही है। इन दोनों का रेशियो निकालोगे देखोगे 1/√3 है, इन दोनों का रेशियो निकालोगे देखोगे 1 आएगा, और इन दोनों का रेशियो निकालोगे कितना आएगा। ठीक है, तो रेशियो में हमें इतना ही याद रखना था। इसके बाद आगे देखते हैं इससे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और क्या करना है। इसमें क्या करना है देखते हैं, आयो उस टेक्स्ट बुक ला जरा। हम लोगों का जो पहला एक्सरसाइज है वो बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ट्रायंगल एबीसी। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जब भी ट्रायंगल बना हो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, इससे तुमको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि सारे फॉर्मूला तुरंत याद आ जाएगा। राइट एंगल है बी, मान लेते हैं बी है, ये है, ये सी है, ए बी 24, ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें cos ए cos सॉरी साइन ए cos ए साइन सी cos सी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालो, कितना आया देखो, कितना है, चलो आइए कैलकुलेशन करो। √24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कैलकुलेटर नहीं लाया है, मोबाइल लाया है ना, हाँ तो निकालो, मोबाइल से नहीं देते बता। वो नहीं सुन रहे हैं। क्या मुझे सुनता है? 24 स्क्वायर निकाल लो, कैलकुलेटर में स्लो है। कितना है 24 का स्क्वायर। हाँ अभी तक कैलकुलेटर से स्लो है, 576 आता है देखो तो, 24 × 24 करो, थोड़ा आयुष को भी तो करने दो, सामने बैठा हुआ है। जी 576 है, 576।
कैलकुलेटर किस तरह था? कल इतना छोटे छोटे याद है, मुझे लगा थोड़ा याद होगा। 7 का 49 होता है। अब जोड़ो कितना है, देखो कितना है? 9 से 15, 1 से 5, 7, 12, 525। 525 का कितना होता है याद नहीं? तुम अब इसीलिए तुमको डांटने का मन करता है, सब याद रखने का चीज छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा चीज याद रखो। तुम एकदम तुम क्लास में अकेले बैठा है, तुम्हें अकेला ही जो है, तुम इतना कैलकुलेट करेगा होगा? मैं तो मुझे याद था इसका कैलकुलेशन, लेकिन मैं तब गुना की वजह से करना सीखा। चलिए हाँ मेरा हो गया। अब क्या फाइंड आउट करने वाला है? देखिए नंबर 1 फाइंड आउट करने वाला है साइन ए कॉस है, और नंबर 2 क्या बोला है? साइन सी और कॉस। ये 4 रेशियो निकालने के लिए कहा है। देखिए एंगल बदल रहा है, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि एंगल जब बदलता है तो आपको उसमें देखना पड़ता है कि क्या क्या। साइन सी कॉस। देखते हैं इसका क्या वैल्यू निकलता है। अब साइन ए का है, देखो ठीक है, देखो साइन ए, ये हमारा ए एंगल है। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? उसका अपोजिट साइड बीसी। 7 नहीं, पहले साइड में पहचानना सीखो, उसके बाद उसका मेजरमेंट। ए के लिए उसका जो परपेंडिकुलर होगा उसका अपोजिट साइड होगा, क्या नाम है उसका? बीसी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है इस। अब इसका जो भी मेजर है लिखो 7/20 हो गया ये। अब cos ए के लिए भी, अब इस cos ए के लिए बेस कौन सा है? ये sin cos tan से मतलब नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मतलब होता है कौन सा एंगल पकड़े हो, वो एंगल ए है। ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, ए के लिए बेस ए बी है। तो cos क्या होता है? बेस ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी का वैल्यू है 24, ये हो गया 25। यहाँ ऐसा देखो, अब देखिए वही एंगल यहाँ लगाना होगा, वरना तो सब गलती होगी। साइन सी, अब साइन सी के लिए ये एंगल सी है तुम्हारा, ए के लिए उसका अपोजिट साइड बीसी परपेंडिकुलर हो गया था, सी के लिए उसका अपोजिट साइड ए भी परपेंडिकुलर होगा, उसको लिखोगे ए बी बाय सी। ए बी का वैल्यू क्या देखो? 24/5 ठीक है, आयुष एकदम सो गया क्लास में आके। अब देखिए सी के लिए, जब सी के लिए जाते हैं उसके लिए अब cos का वैल्यू करना, cos बेस 7 BC बाय AC। इसे पहचानना जरूरी होता है। 7 25 ये हो गया आंसर। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है अगर एंगल को पकड़ लो। ये जानते हो, एंगल मिस हुआ ट्रिग्नोमेट्री से एक भी सवाल नहीं बन पाए। और याद रखो हाइट एंड डिस्टेंस इसके बाद वाला चैप्टर है, उससे एक लॉन्ग टाइम फिक्स होता है। अगर नहीं समझ सका, याद नहीं है वैल्यू, तो हाइट एंड डिस्टेंस एकदम भूल जाएगा, नहीं बना पाएगा। और ये रेशियो तो एकदम दिमाग में भूलना चाहिए। ये नहीं सी के लिए कौन परपेंडिकुलर है, ए के लिए कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का आज का क्लास में इतना ही बताया कि जब एंगल चेंज होता है तो पोजीशन ऑफ परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। ये आपको याद रखना, नहीं याद रखिएगा तो सब भूल हो जाएगा। एक एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है दूसरे एंगल के लिए बेस हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक चीज हमने देखा होगा कि sin 30 डिग्री का वैल्यू जो है cos 60 के बराबर होता है, क्योंकि sin 30 में जो परपेंडिकुलर होता है ना cos 60 के बेस हो जाता है। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, एल्स आप एग्जाम में सफर करो। ठीक है, एक प्रॉब्लम और बनाता है, उसका आज का क्लास खत्म करेंगे, दूसरे सेमेस्टर का क्लास है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। वो क्या कह रहा है
कि if sin A equal to 3/4, calculate cos A tan A. Find cos A tan A. देखिए, मुझे नहीं पता है कि 3/4 से क्या लेना है। ए एंगल मान लेते हैं ये साइन ए का वैल्यू क्या आता है? परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस, तो ये क्या निकलेगा? 16 - 9 कितना होता है? तुम कैलकुलेट करोगे तब तो हो गया। अगर हाइपोटेनस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है तो बेस कितना होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, उसी को लिखा था मैंने। कितना होता है? 16 - 9 कितना? 7 √7। इसे छोटा छोटा चीजें याद रखा कर रहा उंगली में कैलकुलेशन कर, मैं पूरा ब्लैक बोर्ड में बताते रहूंगा। इतना छोटा छोटा चीज एकदम याद रखना, यहीं से मुंह जमा नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत समय लगेगा, फिर वापस क्लास 6 में चले जाएगा। तो यहाँ आइए, ये हो गया मेरा कॉन्फिडेंस। अब ये रहा एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन गया। सब ए में ही निकालना, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। तो कॉस है क्या होता है? b/h। ए के लिए बी क्या है? हाइपोटेनस को 10। ए के लिए इसका क्या जानते हो? p/b में क्या देखा जाता है? परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है और बी कौन सा है? कुछ दिक्कत आ रहा है? नहीं देख रहे हैं, ठीक ठाक सब रहे हैं, सभी देखना पड़ा। नहीं बीच में आ जाए इसका कनेक्ट मेरा कर कुछ हो जाता तो मैं समझ नहीं पाता। चलिए, ये दोनों हो गया, जो भी रिक्वायर है इसका हम लोगों का था निकल गया। इसमें देखा क्या जाता है? एंगल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा कि एंगल अगर आपने पकड़ लिया तो आपका सब काम हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री से आसान कोई टॉपिक ही नहीं मिलेगा, फुल मार्क्स आएगा। लेकिन अगर आपने एंगल को नहीं पकड़ पाया तो याद रखिए, गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह होता है, स्टीयरिंग ही कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। एक और सवाल बना देता हूं, आज के लिए छुट्टी। कह रहा है कि सेक थीटा, अब सेक थीटा में चला गया, देखेंगे अभी बताया नहीं। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये है बहुत सिंपल सा है, एक नया चीज आ गया, चलिए बता देता हूं। देखिए सेक थीटा डिफाइन है 1/sin थीटा, ये सॉरी कॉस थीटा, नंबर 1। नंबर 2 कॉसेक थीटा होता है जो कि 1/sin थीटा में डिफाइन है, और एक आता है कॉट थीटा 1/tan थीटा से डिफाइन है। मतलब रेशियो है तो उसका रेसिप्रोकल तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन अब जब डिफाइन हो जाता है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, यही याद रखिए। अगर है तो फिर प्रॉब्लम है। तो अब इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। देखिए सेक, कोसेक और कॉट तीनों साइन कॉस टेन के फॉर्मेट में आ गया। अब क्या है देखिए, साइन थीटा सॉरी अगर सेक थीटा दिया है इसका मतलब 1/cos थीटा हो गया 13/12। यहां से क्या निकल रहा है? cos थीटा इक्वल टू 12/13 हो गया। अब देखिए जब इतना cos थीटा आ गया, यहां से sin थीटा क्या निकलेगा? अभी तक तो दिमाग में आ गया होगा कि ये b/h है, h मेरा कभी चेंज नहीं होता है कि नहीं? ये होगा 13² माइनस 12² अंदर। समझ में आया? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इसको भी परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? आयुष बताएगा, बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है?
199 वन 9 खाली 9 बोल दिया 169 चलिए 169 और 12 का स्क्वायर G1 इनका सब्ट्रैक्ट इसका रूट एकदम फास्ट मैं तो सब लड्डू G1 कहा तुम अभी तक मैं लिख भी चुका हूं तो ये मेरा निकल गया साइन है ना जादू मंत्र देखो साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग निकल गया तो हम क्या करेंगे टेन थीटा इसको क्या लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इन दोनों का रेशियो 20 बाय 20 5/12 आएगा इसमें हो गया ऑटोमेटिक अब देखिए अब टेन थीटा निकल गया तो यहां से क्या निकलेगा कॉस थीटा मैंने क्या डिफाइन किया 1 का टेन थीटा उलट जाएगा जस्ट 12/5 है ना क्लियर साइन निकल गया कॉस निकल गया टेन निकल गया कॉट निकल गया बचा क्या कोसेक बचा हुआ तो यहां से कोसेक निकालो 1 बाय साइन थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू देखो 5/12 है जब 5/12 है तो उलट दोगे कितना हो जाएगा 13/5 ये निकलेगा तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए जो निकालना था वो यहाँ है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और एक तो आपको दिया गया है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं देखिए साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक एक तो आपका यहाँ दिया हुआ था और इधर 5 निकल गया एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आएगा इस पे थोड़ा ख्याल रखोगे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आप एक्सरसाइज 8.1 में और सारे सवाल जो हैं वो बनाइएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो सब स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे आज मैंने उसका फॉर्मूला लिस्ट दे दिया है 30 45 और 60 डिग्री का उससे रिलेटेड हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे आप लोग उसको बना के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करोगे ठीक है आज के लिए इतना रखते हैं बाय बाय